नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है। मैंने भी करीब 6 चुनाव कवरेज किए हैं, लेकिन इस तरह के हालात हमने कभी नहीं देखे कि अब नामांकन के मात्र 3 दिन बचे हुए हैं और आज तक यानी कि महागठबंधन की तरफ से और न ही एनडीए की तरफ से न तो कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और न ही भी प्रत्याशियों का ऐलान हुआ। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर इतना धुकमुक की स्थिति क्यों है। और एक जानकारी आपको दूं, शायद इसकी चर्चा कम हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार काफ़ी मर्माहत है और ये जो 101, 101 और 29 और 66 का कॉम्बिनेशन बना है, उसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी परेशान है। उनका कहना था कि हमने जब 105 का डेडलाइन दे दिया तो फिर 101 पे समझौता क्यों किया। दूसरी सबसे बड़ी बात उनकी शिकायत है कि सोनबरसा सीट को लेकर के, सोनबरसा सीट लोजपा रामविलास को दे दिया गया। फिर उसके बाद राजगीर सुरक्षित सीट जो कि नालंदा है, जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उस सीट को भी बजाते चिराग पासवान को दे दिया गया। तो कई सीटों पर ऐसी आपत्ति है जिसको लेकर के नीतीश कुमार खासे नाराज हैं। और आपको एक और जानकारी दूं कि संजय झा को बुलाया गया और बताया गया कि आखिर ये कैसे हुआ है। आप देखो, कल ही ऐलान होने वाला था एनडीए का, सारी सीटों का ऐलान होने वाला था, लेकिन ऐलान इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए ये संभव नहीं हो पाया कि चूंकि नीतीश कुमार ने बिल्कुल भी कोई इस चीज़ को माना ही नहीं। और यही कारण है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, वो फिलहाल नीतीश कुमार और यानी कि जेडीयू के चलते ये ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया है। और ये मैं आपको पक्की जानकारी दे रहा हूँ। और अभी तकरीबन 9 से 10 सीटों पे जीत बना हुआ है और किसी भी सूरत में वो जब पैचअप नहीं होगा तब तक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगा। दिल्ली से लेकर के तमाम नेता नीतीश कुमार को मनाने में लगे हैं कि अब ये कुछ सीटों पर हो सकता है कि अब भी अनाउंसमेंट के बाद भी ऐसा हो कि कुछ अदला बदली किया जा सके। और ये प्रक्रिया मुझे लगता है 12 बजे तक पूरा होगा, तब तकरीबन 2, 3, 4, 5 बजे तक अब तो सबको अनाउंस करना ही करना है एनडीए में। लेकिन काफ़ी रार मची हुई है। और देखना यह है, एक और जानकारी दूं आपको कि महागठबंधन में भी कुछ सीटों को लेकर के कांग्रेस और राजद के बीच काफ़ी रस्साकसी है। अब कई ऐसी सीटें हैं जिसपे कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि हमें ये सीट चाहिए तो चाहिए। कांग्रेस भी ऐसी अड़ी हुई है, आरजेडी भी कुछ सीटों पर अड़ी हुई है कि नहीं हमें ये सीट चाहिए। और सवर्ण वाला खेल जो आरजेडी खेल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवर्णों को टिकट दे, उस फिराक में कांग्रेस इसी पेशोपेश में है कि आखिर सवर्ण वाली सीटें हमारी हैं तो फिर राजद को ये कैसे दे। और इस पे वहाँ पेच फंसा हुआ है। तो हमने आपको बताए कि ऐसा पहली बार हुआ कि दो गठबंधन के लोग, आज 14 तारीख हो गए, 17 तारीख नामांकन का अंतिम दिन है। अब इसके बावजूद भी अपना सीट का अनाउंसमेंट नहीं होना, प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में इस बार कुछ न कुछ नया होगा। क्योंकि जिस तरह की उहापोह, और जनता भी उहापोह की स्थिति है, अब तक ये समझ नहीं पाए कि उसका अगला प्रत्याशी कौन होगा। आज के लिए बस इतना ही। देर शाम जैसे ही कुछ खबर आएगी हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 से पटना से मृत्युंजय कुमार।